हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे जो मेजर डोमेन्स है लाइक लिथोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में डीप से बहुत डिस्कस करेंगे। इसमें हम साथ में बायोस्फीयर को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अर्थ है उसका जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से मीट करते हैं, ओवरलैप होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर, फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, फिर आता है एटमॉस्फेयर। अब आप बोलोगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हमारे अर्थ के सरफेस का जो सॉलिड पार्ट है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रो से देखो, जो हाइड्रो से मतलब होता है वाटर का, तो जो हाइड्रोस्फीयर है उसको बोलते हैं जैसे जो भी वाटर वाला पोर्शन है, जैसे ओशियंस हो गए, सीज हो गए, ठीक है, वो आगे हाइड्रोस्फीयर में। फिर आता है एटमॉस्फेयर, जो हमारे अराउंड जो भी गैसेस हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन्स, तो वो आते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हमने चीज़ पढ़ ली कि क्या जो सॉलिड पोर्शन जहाँ पे हम वी आर विच ऑन अर्थ, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, जो गैसियस लेयर है सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। फिर आता है जो वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और जो हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म लाइक आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। फिर आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है हमारे इन्वायरमेंट में। वहाँ पे क्या होता है, जो लैंड है हमारी, वाटर है, एयर है, वो इकट्ठे फाउंड होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जब इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो लिविंग है हमारी उसको क्या बनाते हैं, सुटेबल बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स एंड वेरियस माइक्रोब्स को एग्जिस्ट इन दिस प्लेस। नो अदर प्लैनेट हैज़ कंडीशन फॉर मेकिंग अ बायोस्फीयरिंग एक्सेप्ट द अर्थ। ओनली अर्थ ही ऐसा बायोस्फीयर है जो लिविंग क्रिएचर्स के लिए सुटेबल है। चेंज इन एनी वन ऑफ डोमेन्स इम्पैक्ट द अदर डोमेन एज वेल। क्या होता है, जो भी डोमेन्स हैं हमारी, जैसे लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमॉस्फेयर, अगर इनमें से किसी एक में चेंज आता है तो जो हमारी लाइफ है, ठीक है, वो जो अदर डोमेन्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है। तो हम डिस्कस करेंगे इसको, मतलब और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर को। तो लिथोस्फीयर का हमने पढ़ लिया कि सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पे हम जिंदा है, हम लिविंग करते हैं। ठीक है, इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो जैसे रॉक, जैसे आप देखते हो ना ऊपर सॉइल होती है, लेकिन जब आप सॉइल को हटाते हो कुछ टाइम के बाद क्या आते हैं, रॉक आना स्टार्ट करते हैं। वो सारे ही लिथोस्फीयर का पार्ट है। यहाँ पे देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस पे क्या 2 डिवाइड किया है। एक है जो लार्ज लैंड मास है, उनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। जैसे हमारी कंट्री का किस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फिर आता है ह्यूज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। ठीक है, ऑल द ओशियंस ऑफ वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। यहाँ पे देखो ये जो एशिया है, यहाँ पे हमारा इंडिया भी है, यूरोप है, आपने यहाँ पे बहुत टाइम ना, जैसे इंग्लैंड का नाम सुना होगा, फ्रांस का नाम सुना होगा, तो ये सारे क्या है, कंट्रीज़ हैं, और ये सारी क्या है, सॉलिड पोर्शन है। तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है अफ्रीका, सदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, अंटार्कटिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन जो यहाँ पे ओशियंस है, जो ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है बीच में, एक है ओशियंस हैं। तो देखो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, यहाँ से देखो इसके कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है,
जो लेकिन जो जब हम लिथोस्फीयर में लेंगे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, कि जैसे ये माउंटेन है, हमने मान लिया कि माउंटेन है, तो इसमें जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑल वर्ल्ड में ना, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? नेपाल में है, जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है साथ वाली, वहीं पे है माउंट एवरेस्ट। और उसकी जो हाइट है, जैसे जैसे इसको मान लो कि ये ओशन है, ऐसे इसको मान लो कि ओशन है, यहाँ से जो इसकी हाइट है, ऐसे वाली हाइट, वो है 8848 मीटर, ठीक है। और वही क्या है, जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, जैसे ये ओशियन मान लो, ठीक है। और ओशियन के अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ ऐसे, जो ओशियन के अंदर ऐसे ऐसे नीचे भी ना आप देखते हो, जब आप कई बार ना किसी भी रिवर में देखते हो, तो वहाँ पे ना अंदर थोड़ा गहराई, कई जगह गहराई ज़्यादा होती है, कई जगह गहराई कम होती है, लेकिन ऐसे ऐसी नीचे भी लैंड होती है। तो जो सबसे गहरा है ऐसे ओशियन से नीचे को, उसको वो है, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, और वो है पैसिफिक ओशन। देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन क्या है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, जहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर है, उसकी हाइट क्या है, 11,022 मीटर है, ठीक है। फिर आता है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। और इनको सेपरेट करती है लार्ज वाटर बॉडीज, जिनको ओशियंस बोलते हैं। फर्स्टली है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे ज़्यादा आता है एशिया। तो एशिया देखो यहाँ पे कहाँ है, ये वाला पोर्शन एशिया का है, जो येलोइश कलर है, ठीक है। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हमारे अर्थ का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 1/3 एरिया करता है कवर, जो टोटल लैंड है हमारे अर्थ का। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने इसके बारे में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स और अर्थ के हेमिस्फीयर के बारे में जाना था। तो क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर वाली साइड को क्या आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाली की साइड को आता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो कहाँ होता है, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ से क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, ओके। और यहाँ पे जो यूराल माउंटेन्स है, वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये है यूराल माउंटेन्स। ये क्या करते हैं, जो यूरोप है उसको क्या करते हैं, एशिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, उसको बोलते हैं यूरेशिया, ओके। तो आपको समझ आया कि एशिया क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो भी लैंड है अर्थ पे उसका 1/3 पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। और किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसको क्या करती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस करती है। फिर आता है यूरोप। यूरोप क्या है, मच स्मॉलर देन एशिया, बहुत छोटा है एशिया से। और देखो कहाँ है, देखो यहाँ इस साइड क्या हो गया, ईस्ट, और इस साइड हो गया वेस्ट, और इस साइड हो गया नॉर्थ, और इस साइड हो गया साउथ। तो देखो किस साइड है, वेस्ट साइड को लाई करता है एशिया के। और क्या होता है, यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल्स है, ऐसे आर्टिकल सर्कल है, उसको क्या करता है, क्रॉस करता है, जो उससे पास होके जाता है। इट इज बॉन्डेड बाई वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो 3 साइड, इस साइड क्या है, देखो आर्कटिक ओशन है, इस साइड अटलांटिक ओशन, और इस साइड क्या है, इस साइड भी ओशन। तो ये तीनों साइड से क्या होता है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। द इक्वेटर, ठीक है, नॉर्दर्न, और क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स है, ये सारी क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, अफ्रीका है, यहाँ पे इसे देखो, जो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सारी क्या करती है, क्रॉस होती है इससे, ठीक है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। क्या है, यहाँ पे देखिए, जो क्या है, सहारा डेजर्ट कहाँ है, ये जो इसके नॉर्दर्न वाली साइड को, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, और वो सबसे बड़ा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाई ओशंस एंड सीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द नाइल
फ्लो थ्रू द अफ्रीका। यहाँ से क्या होता है, इस साइड को क्या होता है, यहाँ से इस साइड को क्या करती है, नाइल रिवर क्या करती है, फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये तीनों जो है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और किससे क्रॉस करती है, तो वो लोग अफ्रीका से। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जहाँ पे देखो ये नॉर्थ अमेरिका आया, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। फर्स्ट पे क्या आ गया था, एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे आ गया नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका इज बाई वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा है, यहाँ पे देखो कितना लार्ज स्मॉलेस्ट है। तो इस्थमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। क्या होती है, एक नैरो स्ट्रिप होती है जो क्या करती है, देखो यहाँ पे ए भी एक लैंड मास है, ए भी एक लैंड मास है। लैंड मास का मतलब होता है दो लैंड्स को, लैंड होता है उसको जोड़ती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिजर्व करता है, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके क्या होता है, 3 ओशियंस क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। और स्ट्रेट का क्या है, द स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशियंस, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या करती है, जैसे यहाँ पे मानो यही मैंने माना अभी अर्थ है, मतलब लैंड मास है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसे। यहाँ से देखो ये छोटा सा गैप है इस वाले वाटर बॉडीज़ को और इस वाले वाटर बॉडीज़ को, तो जब वो उनको मैच करते हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रेट। और वही क्या होता है, जब 2 लैंड मास को कनेक्टेड करते हैं तो उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो इसमें देखो कौन से 3 ओशियंस हैं, देखो फर्स्ट है आर्कटिक ओशियन, सेकेंड वन इज पैसिफिक ओशियन और थर्ड वन इज अटलांटिक ओशियन। फिर आता है साउथ अमेरिका, ये क्या था, सदर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे जो क्या है, जो एंडीज माउंटेन रेंज है, जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है, जैसे ऐसे होती है माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ होते हैं ऐसे से, तो बहुत सारे पहाड़ों की एक रेंज होती है, चेन होती है, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है। क्या होता है, इसकी जो है नॉर्थ टू साउथ होती है। और यहाँ पे क्या है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न, वो भी फ्लो करती है यहाँ से इस साइड को, वेनेजुएला वाली साइड को, ठीक है। तो आपको कुछ फैक्ट पता लग गए होंगे साउथ अमेरिका के बारे में। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ये क्या स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और कहाँ होता है, देखो एक सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इट इज सराउंडेड ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज, और इसको बोलते हैं आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी इसको बोलते हैं। फिर आता है अंटार्कटिका, ये क्या सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो साउथ पोल है लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स। तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जो आपके लास्ट चैप्टर्स हैं उनमें भी पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चारों तरफ क्या है, देखो यहाँ पे देखो, अब देखोगे तो यहाँ पे पूरा ही वाइटिश है, देखो अंटार्कटिका, यहाँ पे पूरा ही देखो स्नो ही स्नो है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परमानेंट सेटलमेंट कभी नहीं हो सकती इंसान की, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ क्या होता है, सन रेज करता है, और 6 मंथ जो है सन सेट ही रहता है। यहाँ पे क्या, हमने भी रिसर्च स्टेशन अपने इंडिया के ना, यहाँ पे अब कोई देखो ह्यूमंस तो रह नहीं सकते, मतलब सेटलमेंट नहीं हो सकती है, रह तो लेते हैं। यहाँ पे क्या गया, इंडिया हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बना दिया कि यहाँ पे रिसर्च करते हैं कि यहाँ की अर्थ कैसी है, हर एक चीज़ को। इंडिया ने भी क्या किया है, अपने 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे रखे हैं। फर्स्ट वन इज मैत्री, सेकेंड वन इज दक्षिण गंगोत्री। ये हमारे रिसर्च करते हैं ना, उसके स्टेशन हैं। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का हमने पढ़ लिया कि वाटर, जब आप हाइड्रोस्फीयर को मतलब तो वाटर से रिलेटेड होता है। जो हमारा अर्थ है उसमें क्या होता है, 70% ऑफ एंटायर प्लानट इज ऑक्यूपाइड बाय द हाइड्रोस्फीयर, मतलब 71% जो अर्थ है वो वहाँ पे क्या है, वाटर ही वाटर है, ठीक है।
जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में फ्लो इन रिवर्स, ओशियंस एंड स्टोर्ड इन टैंक्स, पॉन्ड्स बीनीथ द ग्राउंड्स एंड द सब surface water. The glaciers, Arctic region also contains water in the frozen form. अब ग्लेशियर होते हैं और आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक जोन्स हो गए, यहाँ पे क्या होता है जो आइस की फॉर्म में होता है. वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. थ्रू द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड वाटर, मोस्ट ऑफ इज अनयूजेबल ड्यू टू सॉलिनिटी. क्या होता है, अब देखो जो हमारे अर्थ पे कितना है 100% मान लिया हमने वाटर है, इसमें से क्या है जो ओशियन में कितना है 97% से ज़्यादा का वाटर है. तो जो अब आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि जो ओशियंस का वाटर होता है वो काफ़ी सलाइन वाटर होता है. यहाँ पे क्या होता है, एंड जो 3% है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं. लेकिन उसमें जो 3% है उसमें से भी क्या है, जो 0.03 जो फ्रेश वाटर है वही सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है, उसको ही हम इजीली अपने लिए मतलब लाइक पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फिर आता है ओशियंस. ठीक है, जो ओशियंस हैं वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का. दे आर इंटरकनेक्टेड. हमने पढ़ लिया कि जो ओशियंस है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. द ओशन वाटर आज ऑलवेज मूव करता रहता है. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर दी वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स. आपने बहुत सुना होगा कि ओशन वेव काफ़ी हाई हो गया या टाइड्स आ गए या ओशन करंट उसका अलग अलग टाइप का है. तो यहाँ पे जो 5 मेजर ओशियंस हैं, फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन. इनके साइज के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है पैसिफिक ओशन है. इसको आप याद कर सकते हो पैसा से, PAISA. सबसे बड़ा क्या है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन. ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या आ गया पैसिफिक ओशन. इट इज जो पैसिफिक ओशन है वो स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और जो है 1/3 के बराबर है अर्थ पे. और जो यहाँ पे देखो सबसे मैंने पढ़ा कि डीपेस्ट जो पार्ट है अर्थ का वहाँ मरियाना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशन में ही होता है. ठीक है, और जो पैसिफिक ओशन है इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन है और सदर्न ओशन है. जो देखो यहाँ पे कैसे, देखो ये क्या है पैसिफिक ओशन है तो सर्कुलर टाइप है. वहीं जो अब आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जो देखो अटलांटिक ओशन यहाँ पे है तो ये क्या किस तरह से शेप बना रहा है, इस तरह की शेप बना रहा है. तो ये देखो इंडियन ओशन यहाँ है तो ये देखो ऐसे ऐसे शेप बना रहा है, मतलब ट्राइंगुलर की तरह शेप बना रहा है. ठीक है, तो फिर आता है अटलांटिक ओशन. हमने पढ़ लिया कि ये जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप जो है बनाता है. और क्या है फ्लैंक्ड बाय द नॉर्दर्न एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. तो देखो क्या है इसका, देखो यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशन के क्या है, इस साइड को क्या है ईस्ट है, तो इस साइड को क्या है कौन कौन से यूरोप आ गया और अफ्रीका आ गया, और वेस्टर्न साइड को क्या है नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है. ठीक है, फिर आता है इंडियन ओशन. ये जो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया. ठीक है, अब इंडियन ओशन का नाम क्या है, इंडिया के नाम पे पड़ा, और एक मातर ओशियन है, एक ओनली एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम जो है किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है. ठीक है, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप में है. ठीक है, इट इज़ द बाउंड बाई एशिया, वेस्ट बाई अफ्रीका, नॉर्थ में कौन सी है एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में देखो यहाँ पे देखो इंडियन ओशन है. वेस्ट पे क्या है अफ्रीका है, नॉर्थ पे क्या है एशिया है और वेस्ट पे क्या है सॉरी ईस्ट पे क्या है ऑस्ट्रेलिया. फिर आता है सदर्न ओशन. ये क्या है इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री ऑफ साउथ लैटिट्यूड. देखो यहाँ पे क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे देखो कहाँ तक है इस तरह से नीचे इसकी तरफ क्या है अंटार्कटिका, और 60 डिग्री तक है यहाँ पे जो अपने लैटिट्यूड्स देख पड़ा था उसके यहाँ तक फैला हुआ है. फिर आता है आर्कटिक ओशन. ये क्या है इन द आर्कटिक सर्कल्स में लोकेटेड है और सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्केच ऑफ द शैलो वाटर नोन इज बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया.
यहाँ पे देखो आर्कटिक ओशन है, ये देखो ये क्या है, अमेरिका का पार्ट है और यहाँ पे यूरोप है। फिर आता है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का हमने पढ़ा था कि जो लेयर ऑफ गैसेस एलिमेंट्स दैट सराउंड द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, उसको बोलते हैं एटमोस्फेयर। और जो अर्थ जो एटमोस्फेयर है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को जो सन की हार्मफुल रेज आती है उससे, ठीक है। और जो भी अदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने सुना होगा बहुत सारे जो है इंडिया अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो क्या है जब एटमोस्फेयर में घुसती है तो जल के अर्थ के पहले ही जल जाती है, पहुंचने से पहले ही। तो अर्थ में जो एटमोस्फेयर है वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी गैसेस कंटेन होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और बहुत सारी जैसे गैसेस होती हैं। जो एटमोस्फेयर है, जैसे अर्थ का सरफेस है, यहाँ से जैसे अर्थ मान लो इसको, यहाँ से 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। और जो अर्थ जो एटमोस्फेयर है ये 5 सब लेयर्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये क्या, उनकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्या किया, एटमोस्फेयर को डिवाइड किया है। एटमोस्फेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसका मतलब 78% पाई जाती है। और उसके बाद जो है गैस एटमोस्फेयर में वो है ऑक्सीजन 21%। द रिमेनिंग 1% कंप्राइजेज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस, ठीक है। जैसे देखो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1600 किलोमीटर तक एक एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे देखो जो है सबसे नज़दीक की लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद क्या है स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर है, उसके बाद थर्मोस्फेयर है, और उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लेयर अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, तो आप बोलोगे ट्रोपोस्फेयर। और आपकी जो एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, तो ऊपर करते हैं फ्लाई स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। जब भी चैप्टर एटमोस्फेयर का आपको आएगा उस टाइम मैं आपको क्लियर से स्टडी करा दूंगा कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। फिर आता है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर क्या है, इज द डोमेन ऑफ अर्थ वेयर ऑल द अदर 3 डोमेन्स लाइक जो एटमोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, वो क्लाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है, जो लैंड है, वाटर है, एयर है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ आर फाउंड इन दिस डोमेन। जैसे जो भी बायोस्फीयर में जो भी इनके जो भी एसेंशियल है, जैसे आप मान सकते हो जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एयर होगी, वाटर होगी, लैंड होगी, तो ये सारे इसमें ही फाउंड किए जाते हैं। हैंस द बायोस्फीयर हैज़ द बिकम द होम और फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो भी लिविंग क्रिएचर हैं सारे उनके लिए होम की तरह वर्क करता है। इसमें चाहे आप माइक्रोब्स ले लो, बैक्टीरिया ले लो, एनिमल्स ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, जो भी हैं वो सारे क्या आते हैं, वो लिव करते हैं बायोस्फीयर में। और यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। देखो ये है हमारा जो है बायोस्फीयर। यहाँ पे देखो हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस बीइंग है। ये सारे क्या करते हैं, मतलब इकट्ठे होकर रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो ईजिली से चल पाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने स्टडी किया वो समझ आया होगा और आपके सारे कंसेप्ट जो क्लियर होंगे। थैंक यू एंड